के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट आते ही दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। दिग्विजय प्रधान ने 96.4% अंकों के साथ स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर ईशान आनंद 95.8 और योगेश कुमार 95.4 रहे। टॉपर दिग्विजय पिता लक्ष्मण प्रधान सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, जबकि मां अर्चना प्रधान गृहिणी हैं। दिग्विजय भविष्य में IIT से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि विद्यालय में कुल 47 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 10वीं में मानसी कुमारी और घनश्याम चौधरी ने गणित में 100 अंक प्राप्त किया, जबकि आयुष कुमार ने हिंदी में परफेक्ट 100 से स्कोर किया है। डॉक्टर मिश्रा ने जानकारी दी कि टॉप 10 में उपरोक्त छात्रों के अलावा अरमान कर्ण, कार्तिक कुमार, अदिति झा, आयुष ईरानी, आयुष चौधरी और अदनान खालिद रहे हैं। दरभंगा पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा में कॉमर्स के छात्रों का प्रदर्शन इस बार फिर से बेहतरीन रहा। 96.4% अंक के साथ ईहा पोद्दार वाणिज्य की जिला टॉपर रही। सोनाली गुप्ता 94.4%, दिव्या 94.94% एवं निक्की कुमारी 91.8% से वाणिज्य स्ट्रीम में पूरे जिले में टॉप 10 में स्थान बनाई हैं। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में 4 बार वाणिज्य में जिला दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र ही टॉप रहे हैं। कॉमर्स के कुल 34 छात्रों में 7 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। वाणिज्य की टॉपर ईहा पोद्दार को भारतीय संगीत में 100 अंक मिले हैं, जबकि सोनाली गुप्ता को अकाउंट्स में 99% अंक प्राप्त हुआ है। 90% से अधिक प्राप्तांक हासिल करने वाली सूची में कॉमर्स से सिमोन चौधरी, नैन्सी सरावगी, अवनी प्रकाश रहे हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की अपने बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में जो रिजल्ट है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। पहले मैं क्लास 12th की बात करता हूँ। कॉमर्स में जो हमारे टॉपर है वही डिस्ट्रिक्ट के भी टॉपर है ईहा पोद्दार, जिसने कि 96.4% मार्क्स अचीव किया है इसमें। और जो सेकंड टॉपर है सोनाली गुप्ता, उसके 94.8% है। सबसे जो खुशी की बात है वो ये है हमारे स्कूल के लिए और गौरव की भी बात है कि पिछले 6 वर्षों में ये चौथा बार ऐसा है जिसमें कि यहाँ के बच्चे ने कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूँ तो जो टॉपर है उसका नाम है प्रियंका कुमारी, हु हैज़ सिक्योर्ड 94.0% मार्क्स। सेकेंड में 92% मार्क्स के साथ मेनका कुमारी हैं। लगभग 16% बच्चे ऐसे हैं साइंस स्ट्रीम में जिनके कि 90% से अधिक मार्क्स आए हैं। सेकेंड हाफ में आज ही के दिन क्लास 10th का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, विच हैज़ बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। 96.4% मार्क्स के साथ जो टॉपर है उसका नाम दिग्विजय प्रधान है। सेकेंड रैंक पर ईशान आनंद और थर्ड पर जो है वो योगेश कुमार हैं। 4th और 5th रैंक पर अरमान और कार्तिक, 6th पर अदिति झा। कुल मिलाकर के 26% ऐसे बच्चे हैं हमारे क्लास 10th में जिन्होंने 90% से अधिक मार्क्स को अचीव किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्यालय में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस प्रकार हैं। शेखा कुलसुम 95.2%, कृष कुमार 94.2%, अम्बे कुमारी 92.8%, केशव मिश्रा 92.8%, आदित्य कुमार झा 92.8%, रोशन कुमार 92.6%, मंतसा हसनैन 92.6%, नेहा मिश्रा 92.4%, अशफाक हुसैन 91.6%, कुमार अभिनव 91%, मोहम्मद वली 90.8%, सुप्रिया 90.4%, ऋषिका चौधरी 90%। विषयवार अधिकतम प्राप्तांक इस प्रकार है। हिंदी में 95, संस्कृत में 100, उर्दू में 98, अंग्रेजी में 94, गणित में 100, विज्ञान में 95, सामाजिक विज्ञान में 97 और कंप्यूटर विज्ञान में 94। ये सभी परिणाम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर के बच्चों ने प्राप्त किए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसमें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर के विद्यार्थियों का परिणाम शानदार रहा। विद्यालय के 98.8% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। विद्यालय के शशांक कुमार राय, श्रुति स्वर्णिम और मरियम नियाज मारिया ने 94.6% अंक हासिल कर विद्यालय में विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया। सुरभि मिश्रा 93% एवं सुहाना 90.4% अंक हासिल कर विज्ञान संकाय में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में योगेश झा ने 85.6 अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रियवर्त सिन्हा ने 92% अंक हासिल कर कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विषयवार अधिकतम प्राप्तांक इस प्रकार है: गणित में 98, भौतिक 95, रसायन शास्त्र 97, जीव विज्ञान 95, बिजनेस स्टडीज 87, अर्थशास्त्र 96, इतिहास 93, राजनीतिक विज्ञान 95, भूगोल 94, अंग्रेजी 94, संगीत 99 है। सीबीएसई ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। उच्च माध्यमिक परीक्षा में कुल 65 छात्राएं एंजिल हाई स्कूल से सम्मिलित हुए थे, जिनमें अभिजीत कुमार 89%, ईसा सिंह 86%, अम्बेश कुमार 85%, वैष्णवी कुमारी 83%, श्रेया कुमारी 82%, सूफिया नूरानी 81.2%, आकृति कुमारी 80.4% अंक प्राप्त किया। सभी छात्र 70 से 90% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। बारमेर वैष्णवी कुमारी गणित में 93%, सूफिया नूरेन, रसायन शास्त्र में 95%, सूफिया नूरेन, जीव विज्ञान में 95%, सूफिया नूरेन तथा भौतिक शास्त्र में 90% ईसा सिंह ने अंक प्राप्त किए। वहीं माध्यमिक परीक्षा में कुमारी रवीना 91.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बनी। वहीं दूसरे स्थान पर आसना अफरोज 89.6% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर साक्षी श्रेया 89.2 अंक प्राप्त किए। चौथे स्थान पर सपना कुमारी 88.8%, पांचवें स्थान पर कृष्ण कुमार 88.2%, छठे स्थान पर दिगंबर कुमार 87.4%, सातवें स्थान पर सदफ नाज 84.4%, आठवें स्थान पर मोहम्मद कामरान कौनायन शाहिद, नौवें स्थान पर रवि प्रकाश 83.2% तथा 10वें स्थान पर रवसा कुसमुम 80.6% अंक प्राप्त की। वहीं विषयवार में अंग्रेजी में सपना कुमारी ने 94%, हिंदी में सृष्टि कुमारी 95%, उर्दू में असरारुल हक 99%, गणित में कुमारी रवीना 100%, विज्ञान में आसना अफरोज तथा कुमारी रवीना ने 95% तथा कंप्यूटर में मानस कुमारी 93% अंक प्राप्त किए। सभी छात्र 70 से 91.6% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य सविहा खानम ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर उच्च भविष्य की कामना की है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।
शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। मुख्य सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सुखाड़, अन्य आपदाओं को लेकर सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में लू की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे सभी जिलों को सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अपने सभी अस्पतालों में इसके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखे ताकि मरीज के पहुंचते ही उनका उपचार किया जा सके। सभी जिलाधिकारी को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों, हाट बाजार में शीतल जल प्याऊ की व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव ने बताया कि विगत 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विभिन्न जिलों में 2966 प्याऊ लगवाए गए हैं। कल कारखानों में तथा निर्माण कार्य स्थलों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। सभी जिलाधिकारी को अपने श्रम अधीक्षक के माध्यम से इस व्यवस्था की जांच करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि विभिन्न जिलों के 290 स्थलों पर लोगों द्वारा निजी सहयोग से भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जो प्रशंसनीय है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 में 2542 अग्निकांड हुए, जिनमें 63 लोगों की जान गई है। कुल 7755 झोपड़ी एवं कच्चा मकान अग्निकांड में नष्ट हुए हैं। 32 मृतकों के लंबित मुआवजा राशि का कारण पूछने पर कई जिलाधिकारी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अनुमंडलीय अस्पताल में भी शव परीक्षण करवाने की व्यवस्था करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत को दिया। शव परीक्षण में मृतक की गरिमा का ख्याल रखा जाए, इसके लिए शव परीक्षण कक्ष का निर्माण करवाया जाए। साथ ही वहां अटेंडेंट के लिए बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। वहां एक कक्ष और रहे जहां शौचालय, पेयजल एवं पंखा की व्यवस्था हो। बैठक में अग्निकांड में हुए फसल क्षति के मुआवजे की भी समीक्षा की गई एवं लंबित मुआवजा का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक अग्निकांड में अग्नि पीड़ितों के लिए कम से कम 3 दिनों तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा में बताया गया कि सभी जिलों के द्वारा सूखा राहत सामग्री के लिए दर का निर्धारण कर लिया गया है। फिलहाल राज्य में 9 लाख पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध हैं। निजी नाव के लिए भाड़ा दर का निर्धारण सभी प्रमंडल में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जा चुका है। निजी नाव मालिकों के साथ इकरारनामा की समीक्षा में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि जिले के 441 नाव मालिकों के साथ इकरारनामा किया जा चुका है। अनुग्रह अनुदान के लिए संपूर्ति पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि राज्य में 93 लाख परिवारों की सूची संपूर्ति पोर्टल पर अद्यतन कर लिया गया है, ताकि आपदा के समय तुरंत अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा सके। जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर मद्य निषेध सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के तमाम तैयारियों से संबंधित पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान की अध्यक्षता में यातायात थाना के प्रांगण में किया गया। केंद्रीय चयन पर्षद पटना द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 14 मई को जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 25 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली जाएगी। होने वाले इस परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जब परसों मद्य निषेध का परीक्षा है और शहर के 25 केंद्र पर है। मुख्य रूप से आज की बैठक जो है लोगों के साथ इसी संदर्भ में है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि गर्मी का समय है, भीड़ भाड़ शाम के बाद लगता है या 8-9 बजे के पहले लगता है। उस संदर्भ में इन लोगों का कुछ समय चेंज करेंगे और कुछ दिशा निर्देश देना है कि आप लोग कैसे शाम की ड्यूटी करेंगे, क्योंकि
शहर में मेला वगैरह भी लगा हुआ है और मुख्य सड़क में जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा मॉल है, तो पहले से ड्यूटी कुछ नए सिरे से करने के लिए इन लोगों को सुझाव दिया जाएगा कि आप किस तरह से मुस्तैद होकर ड्यूटी करेंगे। इसी संदर्भ में इन लोगों को बुलाया गया है, इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया जाएगा। मद्य निषेध विभाग में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी उसको निष्पक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में क्या कुछ तैयारी की गई? निश्चित रूप से बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है सभी सेंटर पर और मुख्य चौक चौराहे पर जहां आसपास में सेंटर है उसके नोडल पदाधिकारी भी हम ही हैं, जिसके हेडक्वार्टर ही हैं, उन्हीं के देखरेख में यह हो रहा है। और यह परीक्षा निश्चित रूप से निष्पक्ष और भय मुक्त होगा। एक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। विभिन्न थाने से पहुंचे थे फरियादी। देखिए, जनता दरबार में अधिकांश आवेदन जो था वो जमीन संबंधी विवाद से था, 50% से अधिक, और खासकर रूरल एरिया का था। कुछ आवेदन जो शहर क्षेत्र का था और देहाती क्षेत्र का भी था, उसमें था कांड में गिरफ्तारी और थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं करने से संबंधित। वैसे आवेदन को पुलिस निरीक्षक के पास भेज दिया गया, जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं संबंधित, उनके पास जांच के लिए भेज दिया गया है। और जो जांच पहले में इंस्पेक्टर किए हैं या जहां इंस्पेक्टर थाना प्रभारी हैं, वैसे आवेदन का जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है। साथ ही उन लोगों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कल संबंधित थाना में जाकर थाना प्रभारी से संपर्क कर लें और जो बचा हुआ कार्रवाई है उसे वो सुनिश्चित करें। दिक्कत यही है कि हमारे एक पार्टी थे, आगे बसा था, उसका रास्ता को जाम कर दिया। हमारी दीवार 8-10 फीट की दीवार थी, उसको कोई तोड़ दिया। हमको आपकी जमीन है उसको दीवार? जी, हमारी जमीन है, उसमें हमारे एक फरीक अपना उसका रास्ता घेर दिया, हमारी दीवार को तोड़ करके वो अपना रास्ता कर लिया। उसके बाद हम गए बोलने के लिए, तो हमको मारा पीटा। हमारे पास कोई नहीं था, लड़का उनका लपाती था। अब हमको 2 बच्ची थी, 13 साल की, 14 साल की। किनके पास अभी आया? अभी आए हैं हम एसपी के पास। अच्छा, 2 महीना से मैंने दरोगा का इंतजार की, दरोगा कुछ नहीं किया जी। हमारा थाना हुआ केवटी, उसके बाद हमारा 20 गो लिमिस्टर फोड़ दिया, हमारा गेट को कुल्हाड़ी से काट दिया। हमारे नाम नूरुन्निसा। घर तोड़ के रास्ता ले रहा, गंदा गंदा गाड़ी बेटा दै छै। हमारा माथ बढ़ गए, साल भर मरलक बेटा। मार रात के पुलिस जाए 2 बजे रात। हमारा अपन बीजी जमीन है बेटा, में रात के जाए वो रास्ता 8 फीट खड्डा खोन दिल्कै। हमारा कहे काट के गाड़ देंगे। खाना ये ललिया सराय बेटा, सागर देवी बेटा। हाँ, यहाँ हाकिम लगलिए या बेटा, हमारा रास्ता फरियाद देवे ला बेटा। पुलिस एक दिन पहले जो है घटना हुआ था, अब घास लेकर आया और वहाँ अनमोल यादव ने उसको मारा हमारा पोती। किस लिए मारे? घास लेकर आया था, कुछ हुआ नहीं। थाना बहरा वही जो है दिया हमारा पुत्र छोड़ाने गया था, उसका बाद में इसको भी मारा। पंचायती करा तो पंचायती नहीं कह रहा है कि चिट्ठी देकर 2 महीना हो गया है। वो जमनी देवी दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से
10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. जदयू की ओर से शनिवार को लहरियासराय के पोलो मैदान में जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिस सम्मेलन कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित जदयू के कई कार्यकर्ता दरभंगा पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी कार्यक्रम स्थल धरना स्थल मैदान लहरियासराय को में अंतिम रूप दे रहा है। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, मंच की तैयारी हो गई है। वहीं तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का आगमन है, उसकी तैयारी अंतिम चरण में है और इससे पहले हम लोगों ने तैयारी के लिए सभी प्रखंड के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता के साथ हम लोगों ने तैयारी बैठक की थी। उसकी समीक्षा भी हुई है। हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे और अभी जो ताज़ा हालात है देश का और प्रदेश का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रदेश में जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री या उस पार्टी के विभिन्न नेता से मिल रहे हैं और जो विपक्षी एकता है वो बहुत मजबूत होते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के जनताओं से वादा किया था, युवाओं से वादा किया था, किसानों को वादा किया था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ सभी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र से बेदखल होंगे और हमारे नेता जो विपक्षी एकता जो भी होगा और जो तय होगा उस अनुसार केंद्र में हम लोग की सरकार बने। इस तरह कल कार्यक्रम क्या कार्यक्रम बहुत ही बड़ा है और एक मैसेज जाएगा जो भी ताज़ा हालात है उस पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो और विशेष रूप से बताएंगे। उस अभियान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान के बारे में भी उनके द्वारा चर्चा किया जाएगा। खास करके संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो संगठन पर उनका जोर है और नए सिरे से अभी संगठन को भी खड़ा किया गया है, बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत करते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।